काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो, गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो, गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। काम न कोई भी लेकर जो आपके दर पे आया, उसके मनोरथ पूर्ण किए प्रभु से संबंध कराया। प्रगट से जोड़ दिया उसको, प्रारब्ध से मुक्त किया उसको, आधार प्रभु का दे करके कर दिया निश्चिंत फिर उसको। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। प्रगट आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते, प्रगट आज भी हो काका जी अनुभव आप कराते। भूल करे या प्रसंग बने कोई रक्षा आप ही करते। छोड़ दे हम मन बुद्धि को, मूर्ति में स्थिर करके मन को, सर्व पर सत्ता मान तेरी, करे वही तुम्हें पसंद है जो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे, संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे। प्रकट हुए जो आप तभी माया के बंधन टूटे, संबंध से किया सनात जगत के रिश्ते नाते छूटे। भूल नहीं तेरे परिश्रम को, करना है राजी बस तुमको, समर्पण सब करके अपना बने प्यादा तेरा अब तो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। रचयिता सुहृद समाज के जो प्रकट हुए आज धरा पर वो, गंगोत्री आत्मीयता की है जो करे कल्याण संबंध से ही वो। काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम, काका जी तुम्हें प्रणाम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, योगी जी महाराज की जय। सभी संत मंडल की जय, सभी बहनों की जय, सभी आए हुए अतिथियों की जय। जो खुशी मतलब मुझे हुई है, मैं रात को भी अकेली नाचती रहती हूँ कि मेरा मायका आया हुआ है। क्योंकि जब लड़की ससुराल में रहती है ना, जब उसका मायका, तो उसकी जो चेहरे की खुशी होती है वो अलग से होती है। मेरा मायका आया हुआ है। तो मैं सभी बहनों से भी बोल रही थी कि मैं सबसे मैंने यही कहा कि ये आज मेरा मायका आया हुआ।
लेकिन काका जी की यादें, बहनों को मालूम है छोटी छोटी थी जब बहनें जब काका जी के साथ में आई थी, तो उसके बाद में मुझे शायद लगता है कि अभी मुझे दर्शन हुए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि काका जी ने मेरी जिंदगी में बहुत काम किए। मुझे लगता है कि मैं उनके सहारे ही नाच रही हूँ, उनके सहारे मैं चल रही हूँ, परिवार चल रहा है, सारा चल रहा है। तो आपको कल सरदार जी ने बताया होगा, गुरुबख्श सिंह जी ने, कि कैसे काका जी हमारे घर आए और कैसे उन्होंने मुझे, मैंने काका जी को कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा था उनको, और किसी के घर में आए हुए थे किसी के। तो मेरे को संदेश आया कि कोई संत आ रहे हैं तो आप भी दर्शन करने के लिए आ जाओ। तो मैं वहां गई, तो काका जी ऐसे बैठे हुए थे सामने, मैं गई और जैसे उनको मैंने नमस्कार किया और मैं नीचे बैठ गई, तो मेरे को बोलते, बहन जी आपको कुछ चाहिए? तो मैंने कहा कि हम लोग तो भीख मंगे हैं, सबसे बड़े भिखारी हम ही हैं, एक चीज मिल जाती है उसको ऐसे करके देते हैं, फिर बाद में ऐसे झाड़ते बोले तो और भी दे दो ना। मैंने कहा जी काका जी हम तो सबसे बड़े, बहुत बड़े भिखारी हैं। तो काका जी को वो शायद बात बहुत अच्छी लगी, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उनकी कृपा से मेरा आज ज्ञान बेटा जो है, उनके आशीर्वाद से ही हुआ। और उन्होंने मुझे कहा था कि बहन आज से ठीक 9 महीने बाद तेरा बेटा होगा, और उसका नाम, मैं एक हमारे आश्रम में से कोई साधु चोला छोड़ेगा तो तेरे घर साधु पैदा होगा। और सचमुच में ज्ञान अभी तक कहीं भी वो जाते तो काका जी की और स्वामी जी की बातें उनकी उसके टेप होती रहती है, वो चलता रहता है रूटीन। और रात को अगर 12 बजे भी आता है तो 12 बजे भी बैठ के पाठ करता है। ज्ञान सिंह है उसका नाम। ज्ञान सिंह उनका नाम है। वैसे तो उनका नाम गुरु जी ने कुछ रखा था ज्ञान, ऐसे कुछ थोड़ा सा लंबा नाम रख दिया था, तो फिर बाद में गुरु जी बोलते चलो ज्ञान सिंह रख दो, छोटा सा नाम है। तो बहुत अच्छा लगा। और बाद में आप यकीन नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि गुरु कहाँ मिलते हैं, कहाँ, कहीं नहीं मिलते, यहीं मिलते हैं, है ना। घूमने जाओ कहीं नहीं मिलेंगे, ये इधर ही बिठा लो तो बहुत बड़ी बात है। तो काका जी एक बार आप यकीन करेंगे मेरे ऑफिस में आए, यहाँ आए नहीं हुए थे लुधियाने में, और लेकिन मेरे ऑफिस में आए। ऐसे घर में कुछ बात हो गई है ना, तो मैं वहां जाके ऑफिस में बड़ा ही रोई, बहुत रोई, जी भर के रोई, क्योंकि मेरा कैबिन अलग से था और मैं खूब रोई। और जब मैंने ऐसे सिर उठाया तो देखा काका जी सामने खड़े हुए हैं। तो मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे लगा कि मैंने शायद सपने में देख रही हूँ कुछ, है ना। तो मैं देखा कि तो सच्ची मुझे खड़े हुए हैं, उनको ऐसे ऐसे हाथ लगा लगा के उनको देख रही हूँ कि सचमुच में काका जी हैं कि मेरे को सपना आ रहा। बोलते भाई मैं सच में ही खड़ा हूँ। तो मैंने उनको एक बात पूछी, मैंने कहा कि आपको ना मेरे ऑफिस का रास्ता किसने बताया? तो उन्होंने मुझे कहा कि जिसकी बेटी रोती होगी ना, उस बाप को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही पहुंच जाता है अपनी बेटी के आंसू पहुंचने के लिए। तो बोलते देख तू रो रही थी ना, तो मेरे पैर देख कितने गीले पड़े हैं। ये एक सच्चा गुरु बता सकता है, एक सच्चा गुरु ही कह सकता है कि क्या क्या चीज है वो। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे घूमी, तो मैंने कहा कि चलो फिर आज अपनों बैठ के चाय पीते। जैसे मैं घूमी तो काका जी चले गए। तो मैं नंगे पैर दौड़ी गई अपने वो गेट कीपर से, मैंने कहा कि इधर एक कभी साधु आए थे और आपने देखा? तो मेरे पीछे सारा मेरा ऑफिस दौड़ के आया कि वो मलकी दौड़ के गई है, शायद उसको पता नहीं कुछ हो गया, घर में कुछ हो गया। तो मेरे को बोलते क्या हुआ? मैंने कहा भी एक संत आए थे, मेरे को मिलकर गए हैं। तो मेरे को सब बोलते तू ठीक है? अरे संत कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? मैंने कहा आए, मैंने खुद देखा उनको, मैंने उनको हाथ लगा के हिला हिला के देखा। तो बोलते अब विश्वास आ गया तेरे को? तो इस तरह से वो काका जी थे। तीसरे दिन, वो दूसरे दिन शाम को मेरे को गुरुबख्श जी लेने आए, तो मेरे को आकर बोलते, मैंने उनको बताया नहीं काका जी आए थे, मेरे को बोलते काका जी की टेलीग्राम आई है, वो परसों आ रहे हैं, देखो। और आ गए परसों। और मेरे को उन्होंने इतने जोर से वो हग किया, इतना जोर से, बोलते जब तो रोती है ना तो मुझे भागना पड़ता है। तो देखो उन संतों को हम लोग कौन सा किराया देते हैं, हम कौन से उसको कोई जौहार में बिठा के लेकर आते हैं, वो आते हैं ना प्यार से। तो उन्होंने कहा था 3 दिन का तेरा बेटा होगा, मैं तिलक लगाने आऊंगा। तो मैंने गुरुजी जी को बोला कि बेटा हो गया, उनको टेलीग्राम कर। तो उस समय ये थोड़ा कम मानते थे, सॉरी,
तो मेरे को बोलते उसको नहीं मालूम है कि बेटा हो गया, मुझे जाना है। तो उनके साथ में मिंदर रहते थे, है ना। वो सुबह सुबह के 4 बजे ऐसे ऐसे खट खट के गेट किया, तो मैंने कहा देखा वो गुरुजी आ गए। बोले जब देखो काका जी, जब देखो काका जी आ गए, ये आ गया वो आ गया। अब वो बताओ इतनी दूर से तेरा बेटा थोड़ा देखने आएंगे। तो जैसे गेट खुला तो वो बोले काका जी आ गए। उन्होंने मेरे 3 दिन के बच्चे को, तो आप लोग को सबको पता है कि जब 3 दिन का बच्चा होता है तो उसकी आंखें भी नहीं खुलती है, मुंह नहीं खुलता, कुछ नहीं खुलता। तो काका जी ने अब, और आप लोगों में तो ऐसा होता है ना कि हमारे में तो खैर ऐसा नहीं है, सिख धर्म में आप लोग में ऐसा होता है कि भी वो सिले में नहीं जाते हैं, है ना, पंडित जी वगैरह संत लोग नहीं जाते। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा मैं कैसे काका जी के ड्राइंग रूम में दर्शन करने जाऊँ, अभी सोच ही रही थी। तो काका जी जल्दी से आए, मेरे बेड पे बैठ गए। तो मेरे को बोलते दे मेरा बाबा। तो उन्होंने बाबे का वो ज्ञान को उठाया, और उसके बाद में मेरे को फिर वो, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन का बच्चा इतनी जोर से काका जी को देख के हंसा, और ऐसे रात ऐसे ऐसे जैसे कुश्ती नहीं लड़ते ऐसे। तो मेरे को बोलते कि देखा मैंने, इसने मेरे को पहचान लिया। मैंने कहा फिर आपने भेजा तो आपको तो पहचानी गई, है ना। तो काका जी की बहुत सारी यादें मेरे पास ऐसे एकदम रखी हैं, और कभी कभी रोना भी बहुत आता है। जब काका जी काम में गए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किसके सहाय हमको छोड़कर गए। बोलते तू क्या सोचती मैं चला गया क्या, तेरे पास ही हो ना, तू जो मांगेगी वो तुझे मिलेगा। और मैंने, और हमेशा बच्चे तो अभी छोटे छोटे थे, तो बोलते कि मनदीप तू इनका कभी चिंता नहीं करना, इनके तीनों की जिम्मेवारी, स्वामी जी ने भी कहा कि तीनों की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है। अरे लोग तो जब लड़कियों के रिश्ते लेने, आप लोगों को तो सबको पता है, लड़कियों के रिश्ते ढूंढने जाते हैं ना लड़कियों के लिए, तो लोगों की जूतियां गिर जाती हैं, पूछते रहते हैं ये परिवार कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, किस तरह रहता है। तो हमारे घर में तो जैसे काका जी के अनुसार, स्वामी जी के कहने के अनुसार ऐसे कहते थे कि आपकी बेटियों की झोली हमारी झोली में डाल दो, अब इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती है। तो तीनों बेटियों की, दोनों बेटियों की शादी की, बेटी की शादी की, मैं किसी के घर में नहीं कहने गई कि मेरी बेटी के लिए लड़का चाहिए, और आ गए घर में। और कई रिश्ते तो ऐसे आए कि 3-3 4-4 बार आगे, नहीं अपनी लड़कियों को रिश्ता दे दो, झोली में डाल दो। तो मैंने कहा कि भी हमारे संत हैं, वो जैसा कहेंगे, उनकी जैसी आज्ञा होगी वैसे ही हम लोग करेंगे। तो फिर मैं ऑफिस से जब मेटर्निटी लीव में आने लगी, तो मेरे को सारा मेरा स्टाफ कहने लगा अगर तुझे अपने संत के पर इतना विश्वास है ना, तो तू लड़के की मिठाई अभी खिला जा, लड़का तो बाद में होगा। तो बोलते तुझे इतना यकीन है, मैंने कहा हाँ। तो मेटर्निटी लीव के पहले मैं उनको सबको खिला के पेट भर के, कि बाद में ये मत करना। और थोड़े दिन के बाद में लड़का हो गया, मैंने कहा अभी आ जाएगा। उसमें गए, तो जब ये छोटे छोटे थे तो मेरे को कहता था तेरा ज्ञान इंसाफ का तराजू बनेगा। और जो छोटी बेटी थी बोलते ये कंप्यूटर की वो माहिर बनेगी, बड़ी बेटी को कहते थे कि ये प्रोफेसर बनेगी। ऐसे ही हुआ। मेरी छोटी बेटी पढ़ने में बहुत नालायक थी, मैं क्या बताऊं। हम लोगों को स्कूल से बड़ी कंप्लेंट आती थी कि आप लोग पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हो और आपका बच्चा देखो। तो मैंने उनका क्या कहा, ये बीमार रहती है तो हम लोग इसको जोर नहीं देते, ये 10 पढ़ेगी ना तो उसको हम लोग सिलाई वगैरह सिखा के और शादी कर देंगे। फिर काका जी की बात याद ही थी, तो कंप्यूटर वो साइंस बनेगी। अरे भाई कंप्यूटर के 10 तो पास कर ले, है ना। तो फिर मैंने रात को प्रार्थना करती थी, मैं क्या प्रभु तू कहता था ना कि तेरी बेटी ऐसी बनेगी, वो तो 10 भी नहीं पास कर रही है। तो आप यकीन करिए उसका मतलब कि 10th में 85% नंबर आए। और जिस लड़की से कितनी कंप्लेंट्स आती थी कि सारी सब्जेक्ट में फेल, एक आधे सब्जेक्ट में पास होती थी, तो मेरे को कंप्लेंट होती थी प्रिंसिपल की आप इतने पढ़े लिखे हैं, गुरुजी इतने पढ़े लिखे हैं, फिर आपकी बेटी में ये बीमार रहती है, इसको हम लोग ना डॉक्टर ने कहा ज्यादा जोर नहीं देना। मेरिट +2 के पेपर दिए, मेरिट में आई और पूरे स्कूल का नाम रोशन किया। तो जो प्रिंसिपल मुझे कहती थी कि भी तुम्हारे दोनों बच्चे तो, बाकी ज्ञान और बेटी तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, और ये छोटी बेटी ऐसी थी। तो मेरे को, मैंने कहा फिर वो मेरे को जो कंप्लेंट करते थे प्रिंसिपल, वो घर आए, बोलते बहन जी, क्योंकि अपना थोड़ा सा गुरुजी के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी, बोलते भाभी जी आपको बहुत बहुत मुबारक। मैंने कहा क्या बोलती है, आपका ईना है ना वो मेरिट में आई है। तो मैंने कहा आप झूठ तो नहीं बोल रहे। बोलते नहीं वो सच बोल रहा हूँ। बोलते मैंने चंडीगढ़ से रिजल्ट मंगवाया तो वो मेरिट में ही है।
तो बाद में मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा जा तेरा प्रिंसिपल आया और वो कह रहा है कि तू मैरिड, वो झूठ बोल रहा है मम्मी ऐसे कर रहा है, ऐसे कितनी कंप्लेंट करता था, मैं मैरिड में कैसे आ सकते। मैंने कहा जो तेरे को आशीर्वाद देकर गया ना वो तुझे खींच के भी ला सकता है। तो काका जी की बहुत सी यादें, उनका प्यार अभी भी हृदय में बहुत भरा हुआ है। जब भी मैं काका जी का नाम सुनती हूँ तो या उनका कोई भजन सुनती हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे अभी खड़े हैं तो अभी उनको कुछ कर लूं उनको, है ना। फिर कभी कभी आते हैं सपने में भी, तू ऐसी चिंता क्यों करती है। मैंने कहा मुझे घर की चिंता नहीं है, मैं तो वो इंसान हूँ जहाँ की गई वहीं की बन जाती हूँ, फिर पीछा का भूल जाती हूँ। सिडनी गई तो यहाँ का भूल गई, वहां से यहाँ आई तो बच्चों का भूल गई, मतलब ऐसा चलता रहता है। तो काका जी, मेरे को लिखने का बड़ा शौक था, तो मैंने रात को काका जी से प्रार्थना की कि मैं रिटायर हो गई थी, बच्चे शादी हो गई थी, तो मैंने कहा काका जी दिल में बड़ी उछल कूद हो रही है तो मैं कुछ लिखना भी चाहती हूँ। तो गुरुजी जी कहते तू लिखेगी क्या, कभी पढ़ी नहीं, कभी कलम नहीं उठाई। तो मैंने कहा नहीं मैं लिखूंगी जरूर। तो रात को कागज से प्रार्थना की, कलम भी तेरी है, कागज भी तेरा, लिखना भी तूने है, मुझे कुछ नहीं पता पर मैंने लिखना जरूर है। फिर मैंने सबसे पहले लिखी थी जिंदगी जीने की कला। वाह, जीने की कला। तो फिर उसके बाद में ऐसी कलम चली, रुकी नहीं। तो फिर बाद में जब एक बार कोई आश्रम में था तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया एज ए गेस्ट के रूप में। तो मैं वहां गई तो एक ये जो वृद्ध आश्रम बने ना, ये बहुत बहुत बुरी चीज है। आप लोग भी अपने जो बुजुर्ग है, मैं आप लोग से सबसे यही कहूंगी कि अपने बच्चों को, अपने बहू को, उनको प्यार करो। चेहरे पे दो दो चेहरे मत बनाओ, क्योंकि मैं समाज में विचरती हूँ, देखती हूँ कि वो जो माइयां और जो जवान बेटियां उनके चेहरे बाहर के और होते हैं। बड़ों को तो जाके पैरी हाथ लगा के उनको खूब खुश होंगे। अरे जो घर बैठे हैं वो, उनको भी पैरी हाथ लगा, उनको भी उनके चरण भी छुओ, उनको भी रोटी दो खाने के लिए, उनको भी पीने के लिए दो। ये मेरी आप लोगों से, सबसे बेटियों से भी बेटों से भी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले माँ बाप को, काका जी कहते थे जो माँ बाप की सेवा करता है ना मेरी सेवा हो जाती है। तो आप लोग भी अपने घर में कोई बुजुर्ग बैठे हैं, कोई भी बैठा है तो उनको पहले उनको खाना दो, उनको साफ कपड़े पहनने के लिए दो। हाँ, फिर आप कहीं समाज में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर में बुजुर्ग लोग भूखे बैठे हैं और हम मंदिरों में घूम रहे हैं, वो तो गलत बात है। और बुजुर्गों को भी चाहिए अपने बच्चों को ऐसा अच्छे अच्छे संस्कार दें ताकि वो आपके पास भाग भाग के आए। दादू दादी हमें, नाना नानी हमें ऐसे सुनाओ, और कोई बात सुनाओ, और कोई बात सुनाओ, तो हमारे बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। अब ये देखो ना बहनें, घर बार छोड़ के कहाँ पहुंची हुई हैं, कितनी महान शक्तियां, कितनी पवित्र आत्माएं हैं। इधर देखो दो देवताएं बैठे हुए हैं, तो अपने सब कुछ त्यागा हुआ है ना। लेकिन हम लोग गृहस्थी में रह के सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन थोड़ा उससे मेरी बहनों से और मेरे बुजुर्गों से भी होता है कि सास को लगता है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं जो कहूंगी वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं। अरे आपने बहुत मालकिन देख लिया, पहले चलाया खूब, अभी जो आई है उसको चला लेंगे। हाँ, बच्चों को समझाओ, गलत रास्ते में जा रहे हैं तो जरूर समझाओ कि बेटा ये गलत रास्ता है, अपने गुरु ऐसे नहीं कहते, अपने गुरु ऐसे खुश नहीं होते। कोई गुरु ऐसा खुश नहीं हुआ कि आपके घर में रोते होंगे और आप दूसरों के आंसू पोंछेंगे। आपके घर में बुजुर्ग बैठे हैं, आप दूसरों के जाके चरण छुएंगे, ऐसा कोई गुरु नहीं कहता। काका जी तो हमेशा बुजुर्गों को कितना प्यार करते थे, मेरी मदर इन लॉ को कितना प्यार करते थे। माता जी इधर बैठो, मेरे पास आके इधर बैठो आके, तो पूछा करते थे तेरी चाबी कहाँ है, वो बॉक्स की। तो कहते थे कि नहीं ये मेरी बेटी का ही सारा कुछ है। तो हमेशा कहते थे, बोलते झूठ नहीं बोलना, आप ऊपर ऊपर से कहते थे मेरी बेटी है, नहीं, आप उसको ताले को हिलने तो देते नहीं। अब जब थोड़ा सा हिलता तो समझ में आते कि कुछ बक्से से कुछ निकाल तो नहीं लिया बहू ने। काका जी समझाते थे, ऐसे बोलते थे वो, ऐसा नहीं है, बोलते थे वो। तो मेरे आप लोगों से, सबसे बुजुर्गों से, आपके सब जितने भी बहन भाई आए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मुझे जो खुशी आप लोगों की आने की हुई है, शायद मुझे लगता है रात को भी ऐसी पागलों की तरह नाचती थी कि मेरा मायका आया हुआ है। बहुत अच्छा करा।
तो कोई गलती हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। आपका खाने का टाइम भी गया, उन्होंने बोला 11 बजे खाना मिले, ऐसे खाना ही ना मिले। तो जय स्वामीनारायण महाराज की जय, काका जी महाराज की जय। जय सबकी ओर से आपको धन्यवाद, गुरुमुख फैमिली को धन्यवाद। कमाल है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। तेरे दर्शन से महाराज, तेरे दर्शन से महाराज, धन धन हो जाऊं आज। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। सहजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। तेरा रूप निहारो आज, तेरा रूप निहारूं आज। तेरा सबसे निराला साज। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। ब्रह्म तू मतवाला, भक्तों का रखवाला। सहजानंद हो तू कमाल। पर ब्रह्म तू मतवाला, भक्तों का रखवाला। तू करुणा मूर्ति श्याम, तू करुणा मूर्ति श्याम। तेरी गोद में सुख आराम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। तेरा सुंदर रूप अनूप, तू प्रेमल ज्योति स्वरूप। सहजानंद हो तू कमाल। तेरा सुंदर रूप अनूप, तू प्रेमल ज्योति स्वरूप। तेरी एक
एक नजर से श्याम, तेरी एक नजर से श्याम, मेरे पिघले अंतर जाम, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। मोहक तेरा वदन, लज्जित होता है मदन, सहजानंद हो तू कमाल। मनमोहक तेरा वदन, लज्जित होता है मदन। करुणा से भरे ये नयन, करुणा से भरे ये नयन, खिल गाल किए खंजन, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। तेरी नासिका दंत अधर, स्मित करता हमें सभर, सहजानंद हो तू कमाल। तेरी नासिका दंत अधर, स्मित करता हमें सभर। तेरी मूर्ति मनोहर श्याम, तेरी मूर्ति मनोहर श्याम, करती सबको निष्काम, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। अवतारों का अवतार तू सर्वोपरि साकार, सहजानंद हो तू कमाल। अवतारों का अवतार तू सर्वोपरि साकार, तू सबसे समर्थ प्रभु, तू सबसे समर्थ प्रभु, भक्तों का भक्त विभु, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। तेरे कल्याणकारी का करते हम कोटि प्रणाम, सहजानंद हो तू कमाल। तेरे कल्याणकारी का करते हम कोटि प्रणाम।
पावनकारी तेरा नाम पावनकारी नाम मिलता है अक्षरधाम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। तेरे दर्शन से महाराज तेरे दर्शन से महाराज धन धन हो जाऊं आज। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। ये सब कमाल है तुम्हारा काका। ये सब कमाल है तुम्हारा काका। ये बात अब तो छुपी नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका। ये बात अब तो छुपी नहीं है। ये तुम जो करते हो काम सारे। ये तुम जो करते हो काम सारे। वे सब करिश्मा से कम नहीं है। ये तुम जो करते हो काम सारे। वे सब करिश्मा से कम नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका। जो हमसे तुम्हारी निस्बत खुली है तब से हमारी किस्मत। हमारी किस्मत हमारी किस्मत। है जब से तुमने हमें संवारा। है जब से तुमने हमें संवारा। यूं महकी ये जिंदगी है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका। ये बात अब तो छुपी नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका।
मुरझा गया हो फूल आपसे तो खिला है, कोई मुरझा गया हो फूल आपसे तो खिला है, कोई टूटा हुआ हो दिल आपसे ही जुड़ा है, कोई टूटा हुआ हो दिल आपसे ही जुड़ा है, कोई भटका हुआ इंसान राहों में अकेला, कोई भटका हुआ इंसान राहों में अकेला, कोई राहबर सही जो आप में उसको मिला है, कोई राहबर सही जो आप में उसको मिला है, जब कोई कारवां सारा अगर गुमराह होता, जब कोई कारवां सारा अगर गुमराह होता, सही मंजिल सही रास्ता भी तो तुमने दिया है, सही मंजिल सही रास्ता भी तो तुमने दिया है, कैसी कारीगरी मेरे हुजूर है ये तुम्हारी, होके गुमनाम सबकी जिंदगी तुमने सवारी, होके गुमनाम सबकी जिंदगी तुमने सवारी, ये तुम जो करते हो काम सारे, ये तुम जो करते हो काम सारे, वे सब करिश्मा से कम नहीं है, ये सब कमाल है तुम्हारा काका, ये बात अब तो छुपी नहीं है, ये सब कमाल है तुम्हारा काका। चमन में ये फूल सारे और आसमां में हंसे सितारे, हंसे सितारे, हंसे सितारे, ये रूप तुम्हारा महक तुम्हारे, ये रूप तुम्हारा महक तुम्हारी, तुम्हीं से तो आशिकी हुई है, ये तुम जो करते वो काम सारे, वे सब करिश्मा से कम नहीं है, ये सब कमाल है तुम्हारा काका, खुदा का घर जिस्म और पहनावा, तुम्हीं हो मितवा तुम्हीं रहनवा, खुदा के नूर से खिला जो चेहरा, खुदा के नूर से खिला जो चेहरा, नबी की पहचान तो वही है, ये तुम जो करते वो काम सारे, वे सब करिश्मा से कम नहीं है, ये सब कमाल है तुम्हारा काका।
लगता आप तो आप में एक प्रश्न ही हो, यूं तो लगता आप तो आप में एक प्रश्न ही हो, मगर पहचान हो गई तो सुनहरा जश्न भी हो। मगर पहचान हो गई तो सुनहरा जश्न भी हो। ऐसे तो आपने सबको दिया है यूं ही इतना, ऐसे तो आपने सबको दिया है यूं ही इतना, फिर तो कुछ मांगने की आस दिल में ना रही हो। फिर तो कुछ मांगने की आस दिल में ना रही हो। यूं तो मालिक ही हो आप तो सारे जहां के, यूं तो मालिक ही हो आप तो सारे जहां के, फिर भी सबके लिए तो हाथ फैलाए रहे हो। फिर भी सबके लिए तो हाथ फैलाए रहे हो। निछावर करके सब कुछ आपने हस्ती मिटाई, कोई अमीर ने भी ये फकीरी ना जताई, कोई अमीर ने भी ये फकीरी ना जताई। ये तुम जो करते हो काम सारे, ये तुम जो करते हो काम सारे, वे सब करिश्मा से कम नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका, ये बात अब तो छुपी नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका। मैं कैसे तारीफ करूं तुम्हारी, हो जुगनू सूरज की कैसी यारी, हो कैसी यारी, हो कैसी यारी, हो जैसे बारिश के आगे शबनम, हो जैसे बारिश के आगे शबनम, हमारे हालात भी वही है। ये तुम जो करते हो काम सारे, वे सब करिश्मा से कम नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका। तुम्हारी याद में डूबे रहे हम, करे तुम्हारा ये नाम रोशन, ये नाम रोशन, ये नाम रोशन, ये सांस धड़कन बने तुम्हारी, ये सांस धड़कन बने तुम्हारी, हमारी तो बस ये आरज़ू है। ये तुम जो करते हो काम सारे, वे सब करिश्मा से कम नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका, ये बात अब तो छुपी नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका, ये बात अब तो छुपी नहीं है। ये तुम जो करते हो काम सारे, वे सब करिश्मा से कम नहीं है। से कम नहीं है, कम नहीं है। ये सब कमाल है तुम्हारा काका, ये सब कमाल है तुम्हारा काका,
ये बात अब तो छुपी नहीं है। ये सब कमाल है ये सब कमाल है तुम्हारा काका। ये सब कमाल है ये सब कमाल है तुम्हारा काका। ये सब कमाल है ये सब कमाल है तुम्हारा काका। भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। काका दया निधान सबका भला करो। काका दया निधान सबका भला करो। भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। काका दया निधान सबका भला करो। काका दया निधान सबका भला करो। तुम हो माता पिता हमारे। माता पिता हमारे। ये जग चलता तेरे सहारे। जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो। तेरी संतान सबका भला करो। भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा। दुनिया का प्रीतम प्यारा। सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। से ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान सबका भला करो। सकल गुणों की खान सबका भला करो। भला करो भला करो भला करो भला करो। मैं बात कर रहा करूँ। हाँ चलो कर लो वो पहले करो वही सुनने आए कि काका जी मम्मी को लेने कैसे आए। हाँ वेरी इम्पोर्टेंट। तो डेथ बेड पर थी और सुइयां सब लगा, मुंह बंद, ऑक्सीजन लगी हुई है। कोई बात नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा मैं। जब मैं चल पड़ता हूँ मैं ठीक हूँ। फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ती। तो वो डेथ बेड पर थे, सुबह के 3:45 बजे थे।
हाँ ये सुबह के, और पूरे 4 बजे हमारे नजदीक गुरुद्वारा ही है, वहाँ जो आपने विजिट किया ना, वो गेट से अंदर आए होंगे तो वहाँ गुरुद्वारा, तो उससे पहले भाई जी ने बोला, वो जो पाठ जो करते हैं पहली सुबह का पाठ। हाँ हाँ, तो उसके बाद वो उठ के बैठ गई और अपने आप ये निकाल दिया, सारा निकाल। हम तो हैरान, चेहरे पर लाली आ गई। हाँ पहले बीमार चेहरे पर पूरी, उठ के बैठ गई। मैं बड़ा हैरान हो गया हैं कि मैं क्या हुआ, कहती काका जी आ गए अरे वाह। हैं। मैं क्या काका जी आ गए, काका जी कैसे आ सकते हैं। मैं क्या तू जाती नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तो मेरे को देख के बस वो करने लग जाती है, तो काका जी कैसे। मैंने कहा मेरा माइंड इसी तरह का जैसे मैं बोल, मैं कहा चलो पहचान बताओ कौन से कपड़े डाले। हाँ वशी भाई मैं वैसे नहीं मांगता, हाँ जोर लगा बिल्कुल। हाँ तो कहने लगी देखो उन पे ना व्हाइट डाले हुए हैं, व्हाइट कुर्ता डाला हुआ है, तो मैं क्या फिर पजामा डाला होगा। कहती नहीं मुट्ठी लगाई हुई है। मैं क्या वैसे वो पटे मैं क्या ऐसे बना लेते हैं, है ना, बाल बनाना। कहती व्हाइट टोपी है। मैं क्या चलो वो छोड़ो, तो मैं क्या कुछ और भी चीज दी। हाँ, कहती वो टीका लगा हुआ है, गले में भी कुछ वो डाला हुआ है। गंदी काका जी, अच्छा देखो मेरा नाम भी वहाँ बचपन का, मेरे मोहल्ले में काका, मुझे काका को कहा बचपन में। वहाँ किसी से पूछो ना बचपन भी काका कहाँ है, तो मेरा नाम वो लेके आते थे। तो फिर क्या हुआ, तो उतना तो सीन मेरा था ना जो मैंने उसे क्वेश्चन किया। उसके बाद मेरी मदर कभी हिंदी नहीं बोलती थी, पंजाबी बोलूँ। हाँ वो पंजाबी। हाँ काका इधर आ जा, ना कभी मेरा नाम नरेंद्र देखती थी जैसे घरों में होता है, तो सिर्फ काका ही कहा करती। तो उठ के बैठ के कहती इधर आओ, हिंदी। मैं समझ गया कि प्रकट हो गए, इधर चालू हो गया था। काका जी उससे बोल रहे इधर आओ, इधर आओ। तो काका जी क्या। हाँ सीन बदल गया, इधर आओ यहाँ बैठो। मैं बैठ गया ऐसे, मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठ। तो मेरी मदर है, आरती करो, तो आरती की उसने। आज वो हम बोलते हैं ना जय साधक गुरु स्वामी, अच्छा कंप्लीट। उसको किसने सिखाई है उसको आती नहीं करता, करती थी घर में। अच्छा हाँ करती थी घर में, 2 बार उसने आरती की। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब कोई और आवर्ज में आ जाते, काका जी भी कहीं जाते थे, तो हम कहते थे काका जी को ऐसे जैसे 11-12 बजे आ गए, तो काका जी हमारे पास परेशान किया, तो क्या करे। उनकी एक बात थी हमें याद थी, मुझे याद थी, तो मैंने पूछा करने के बाद, मैं कहा काका जी प्रसाद तो फिर आप कहते तुम्हें पता नहीं, कहते वो लाओ चीनी घर में, फिर ऐसे ही करते थे। जब किसी के घर में जाना और आवर हो जाने, जगराओं में मैंने बहुत बार देखा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं चीनी ले लो। चीनी लेके आओ, चीनी का प्रसाद। हाँ हाँ आज चीनी खाएंगे आप। अरे हाँ। तो चीनी का प्रसाद ले लो। तो चीनी का प्रसाद मैं ऐसे किया, मेरे देश तो मैंने उनके सामने ही खा लिया है। तो कहने लगी, बोल तो काका जी रहे थे, मैंने मेरे फादर पास बैठे हुए थे, मैंने कहा इनको भी दे दो, मैंने तो मदर के तौर पर कहा ना। वो कहती इनको नहीं, रीजन है, कहती इनको नहीं देना। हाँ कारण वो बिलीव नहीं कर सके किसी गुरु में, किसी गुरु में, किसी साधु में नहीं बिलीव करते। धार्मिक बहुत थे, किताबें पढ़ना, भजन गाना, गुरु नहीं था, गुरु नहीं। हाँ लेकिन इस बात में बिलीव नहीं करते। और वो मेडिकल लाइन से, वो तो हैरान हो गए ये हो क्या रहा है। मैं कहा आप पकड़ते रहना अपने मेडिकल, हमारा मेडिकल हाँ। तो वो चीनी उनको नहीं दी, हाँ उनको नहीं दी। फिर मुझे कहने लगे जहाँ से और कन्फर्म होता है, 4:30 सुबह के बजे, हमें कुछ नहीं पता। कहते ऐसे करो नरेंद्र, मनोहर लाल को बुला के लाओ। हाँ ओ तुम्हारी माँ बोली मनोहर लाल को बुला। हाँ मनोहर लाल का घर हमारे पास है, तो आपको पता है महाराज हाँ, को सामने आप आए थे हमारे। जानता मनोहर लाल को बुला के लो। मैं कहा काका जी इस समय है क्या, मतलब मैं क्या मनोहर लाल से है। कहते हाँ, कहते वहाँ आपके वहाँ एक जगराता है कहीं,
रात को जागरण करते हो जगह। हाँ, जहाँ किसी के घर कहते हैं, उसको मैंने बताना कि वहां जाना है, कोई होगा वहां। हमें किसी को नहीं पता कि कोई जाग गया है, कोई मनोहर लाल को बुला के लाए, उसकी मिसेज को बुला के लाए। अच्छा। हाँ, उसने भी ये घटना को अपने सामने मतलब प्रकट रूप से सारा कुछ देखा। आप मान सकते हैं, नोबडी बट बिलीव, लेकिन उसके बाद तो मुझे ऐसा हो गया। अभी काका जी लेने आए और उसके अंदर घुस के हाँ, ये सब कुछ हुआ है जो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये कौन से ईयर में हुआ है? कौन से ईयर में हुआ है? कौन से साल में हुआ है? ये बड़ी पुरानी बात है, मेरा ख्याल 84, 85, 86। 82। तो वो चमत्कार हमारे घर हुआ ये देख कर ना। और ऐसे टाइम में जब कोई उठ नहीं सकता है, करता है, मनोहर लाल को बुलाओ करके हिंदी चल पड़ी काका जी बोल रहे हैं। है। काका जी बोल रहे हैं। हाँ, काका जी। दो सबको वरदान, सबका भला करो। सबको वरदान सबका भला करो। भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। काका दया निधान, सबका भला करो। काका दया निधान सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो।